नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर संडे के दिन एक स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो एक घटना है मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी है। इनकी स्टोरी मुझे बहुत ही पसंद आई, सो लगा आप लोगों को जरूर बतानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करें तो इन सभी चीज़ों से सतर्क रहें। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि हम जो है आपकी संडे स्पेशल वीडियो हमेशा देखते हैं, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक बार मेरे साथ भी ऐसी घटना घटित हुई जहां पर बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। तो मुझे लगा लोगों को जरूर आप बताएं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आगे चलकर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी सिस्टर को छोड़ने जा रहे थे और इनकी जो ट्रेन थी जनशताब्दी एक्सप्रेस थी, जो कि नई दिल्ली से दौलतपुर जाने वाली थी, जिसका ट्रेन नंबर था 12057। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यह 2:35 पर दोपहर को निकलने वाली थी और प्लेटफॉर्म नंबर था 10। तो ये जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो थोड़ी देर पहले पहुँचते हैं और वहाँ पर देखते क्या है कि 10 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी एक जनशताब्दी खड़ी थी और 11 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी एक जनशताब्दी खड़ी थी और दोनों में जो है देहरादून ही लिखा हुआ था। यहाँ पर इन्होंने एक इमेज भी भेजा है, तो ये इमेज को आप देख सकते हैं। लेकिन इन दोनों जनशताब्दी में एक जनशताब्दी जो थी वह दौलतपुर जा रही थी और दूसरा जो है देहरादून जा रही थी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये दोनों जनशताब्दी आपस में रेक शेयर करते थे, इसलिए यहाँ पर ये जो है दोनों ऐसा देहरादून लिखा हुआ था। लेकिन इनके डिपार्चर में टाइम जो था वो अलग अलग था। जो दौलतपुर वाली जनशताब्दी थी वह 2:35 पे खुलती और जो यहाँ पर देहरादून वाली 11 नंबर पर थी वो उसका टाइमिंग था 3:20। तो दोस्तों, हुआ क्या कि ये इनको चूंकि दौलतपुर जाना था तो वो जो है अपनी सिस्टर को पूछने के बाद उस दौलतपुर वाली जनशताब्दी में बैठाते हैं और वहाँ से बैठाने के बाद होता क्या है कि ट्रेन जैसे ही चलना शुरू करती है तो ये देखते हैं कि 2 लेडीज़ और 2 बच्चे जो हैं दौड़ते हुए सीढ़ी से आते हैं और अपना सामान जो है फटाफट उस दौलतपुर वाली जनशताब्दी में फेंकते हैं और किसी तरह से ग्रिल को पकड़ उसमें जो है किसी तरह से गिरते उड़ते वो अंदर चढ़ते हैं। और चूंकि ट्रेन की स्पीड बढ़ते जाती है और लगभग इन्होंने बताया कि हम देख ही रहे थे कि 10 सेकेंड हुआ होगा और 10 सेकेंड के बाद होता क्या है कि वो लेडी जो है अपने सामान को बाहर प्लेटफॉर्म पर फेंकने लगते हैं। तो सामान सब कुछ फेंकने के बाद पहली लेडीज उतरती है और वो गिरते हुए प्लेटफॉर्म पर दूसरी लेडीज जो है इस तरीके से गिरती है कि वह जो है लुढ़कते हुए आगे की तरफ आ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर उसको उतरने के बाद आगे चलकर ट्रेन जो है रुकती है और थोड़ी देर बाद फिर से वहाँ पे चलना शुरू कर देती है। दोस्तों, होता ये है कि वो जो लेडीज़ थी मतलब कि मरते मरते बचती है, क्योंकि थोड़ी लापरवाही और हो जाती वहाँ पर तो वो सीधे सीधे प्लेटफॉर्म के नीचे चले जाते और उनकी जान नहीं बचती। यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि भला हो लोगों का जो कि ध्यान दिया और इस तरीके से उतर गए, चूँकि भीड़ कम थी इसलिए वो बच गई। अब सवाल ये है कि आखिर वो लेडी चढ़ी और अचानक से क्यों उतरी। तो दोस्तों, हुआ क्या यहाँ पर कि वो जो जनशताब्दी पहले से वहाँ पर खड़ी थी दौलतपुर और उसके बगल में खड़ी थी देहरादून, उनको जाना था देहरादून वाली जनशताब्दी में। लेकिन कन्फ्यूजन ये हुआ कि वहाँ पर देहरादून चूंकि दोनों पर लिखा हुआ था तो ये लोग वो समझ नहीं पाए और जो है दौलतपुर वाली जनशताब्दी में जाकर बैठ जाते हैं। और अंदर जाने के बाद जब पैसेंजर से ये चीज़ें पता चलती है तो वो तुरंत जो है उतरने लगते हैं, चूँकि ट्रेन तो चल देती है और इस दौरान इतना बड़ा हादसा हो जाता है। दोस्तों, इनको जो है अपनी सिस्टर को छोड़ने के बाद रहा नहीं गया, चूंकि इन्होंने कहा कि ऐसे अगर लोग इस तरीके से हादसे का शिकार होते रहेंगे तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, इन्होंने कहा कि मेरे मन में आया कि हम चल के यहाँ के जो भी स्टेशन मैनेजर हैं उनको ये चीज़ें बताते हैं ताकि लोगों का कन्फ्यूजन जो है दूर हो, रेलवे कुछ ऐसा यहाँ पर करे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये जो है काफ़ी इन्होंने बताया कि ऑफिस का चक्कर लगाते हुए हम जब स्टेशन मास्टर के पास गए तो उन्होंने उनसे सारी बातें बताई। तो स्टेशन मैनेजर जो थे उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा जो है यहाँ पर ये चीज़ आकर बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है रेक शेयर होता ही है और ये जो है यात्रियों की जिम्मेदारी होती है कि वो पहले से आए और अपने ट्रेन का प्रॉपर जानकारी लेकर चढ़ें। दोस्तों, इन्होंने बताया कि हाँ, हम मानते हैं आपकी बात को, इसमें हम ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा एक सजेशन है वो सुन लीजिए, जिससे अगर हो सके तो आप इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा सही होगा। तो इन्होंने कहा कि चूँकि वो
जो जन शताब्दी है एक ही साथ वहाँ पर खड़ी हो रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म को जो है चेंज कर सकते हैं ताकि लोगों में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए भी स्टेशन मैनेजर ने मना कर दिया, लेकिन रेलवे की तरफ से ये रिक्वेस्ट है, हम भी ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो है प्लेटफॉर्म को जरूर चेंज किया जा सकता है अगर इतनी बड़ी हादसा यहाँ पर ऐसे कन्फ्यूजन के चलते हो रहे हैं। हालांकि यात्रियों को पहले आना चाहिए और अपने प्रॉपर ट्रेन की जानकारी लेकर ही चढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म को बदला जा सकता है ताकि ये जो है कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ा सजेशन ये भी है कि जितने भी पैसेंजर हैं इस तरीके से अगर जाते हैं तो सबसे पहले या तो आप प्रॉपर टाइम लेकर अपने जो है एग्जैक्ट जो ट्रेन है उसमें ही बैठिए। इस तरीके से चलती ट्रेन में कभी बैठने की कोशिश मत करिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही जो है बहुत बड़े हादसे का कारण बनती है। दूसरी चीज हमेशा ये बात ध्यान में रखने वाली है कि कोई भी ट्रेन जो है उसका जो प्रॉपर टाइम जो है वहां से छूटने का होता है उससे पहले वह कभी भी नहीं छूटेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है देहरादून का जो टाइमिंग था जनशताब्दी का वह 3:20 था और 2:35 था दौलतपुर वाले का। तो 2:35 पे दौलतपुर वाली ही चलेगी। अगर इनको ये चीजें पता होती तो वह 3:20 तक इंतजार करते, उससे पहले वो ट्रेन उनकी कभी भी वहां से नहीं खुल सकती थी। तो अगर ये प्रॉपर जानकारी नहीं होने के चलते ये जो है उस ट्रेन में जाकर बैठे और इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया, तो इन फ्यूचर दोस्तों आप ट्रेन में यात्रा करें तो आप जान लीजिए कि किसी भी ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम होता है जो वहां पर लिखा रहता है उससे पहले वह कभी भी वहां से नहीं निकलेगी। डिपार्चर टाइम पर ही वह निकलेगी और आप अपनी इस तरीके से यात्रा को सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी कोई स्टोरी और आप चाहते हैं मैं उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में पेश करूं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं। हम उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में जरूर बनाएंगे ताकि लोग इससे अवेयर हो सके और उनकी यात्रा जो है मंगलमय हो सके। सो दोस्तों इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।